एवरीवन, हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें हम 6 डिफरेंसेस देखेंगे और आप जो है ये आपके बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं और वो प्रिमिटिव होते हैं, यानी पुराने टाइप के सेल्स जो थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थे। और जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं और मोर इवॉल्व्ड होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। वायरेज हम यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है और जो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वो एब्सेंट होते हैं। वायरेज यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें, जैसे यूकैरियोट्स में हम क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनका जो सेल साइज होता है, जो सेल्स का साइज होता है वो जनरली स्मॉलर होता है। वाइल यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें जो साइज का सेल का साइज होता है वो लार्जर होता है। अब जो है राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो स्मॉलर होता है, यानी 70S टाइप होता है, और जो कि यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स होता है वो 80S होता है, यानी लार्जर होता है। और जो यूकैरियोटिक है इनमें 70S राइबोसोम भी पाया जाता है ऑर्गेनेल में। जैसे किन किन ऑर्गेनल में 70S राइबोसोम पाया जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन ऑर्गेनल में आपका राइबोसोम 70S का पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स की, इनमें हमारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये आते हैं आपके। और यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, इनमें प्लांट्स, फंगई, एनिमल्स एग्जाम्पल्स है। और आपको ये भी याद रखना है कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स है जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है, जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। पहला आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आएगा साइटोप्लाज्म और तीसरा आएगा राइबोसोम। अब के राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसलिए ये दोनों में पाया जाता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो बस साइज़ का होता है, प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर साइज़ का होगा और यूकैरियोट्स में लार्ज साइज़ का होगा। थैंक यू। अब इस वीडियो को आप लाइक करना। थैंक यू।